जो कि शुभारंभ करने जा रहे हैं। पीछे से जाओ। हाँ जी भी शुभारंभ करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। ये पर्दा उठा जूता देख रहे हो ना, कुछ देख रहे हो आप भीड़ में क्या पता लगे भाई बताओ ना। भैया थोड़ा ऐसे आ जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ। आप यहाँ से खुल जाओ ना, ऐसे खुल जाओ। अर्जुन थोड़ा सा बड़ा थोड़ा नीचे कर खोल दो ना। हरियाणा खुले खुले हो जाओ, खुले खुले हो जाओ। भाई चाचा आप हट जाओगे एक बार साइड में हो जाओ। भैया ये आ जा पकड़ो। पीछे खड़े फोटो खिंचवाने वाले बहुत पीछे वाली इधर इधर बस कर लेंगे अभी लोग। आज इसकी 3.5 रोड का आज शुभारंभ हुआ है। ये रोड न सिर्फ 45-46 जिला के लोगों के लिए आवश्यक है, बल्कि दिल्ली जाने वाले लोग, गुड़गांव जाने वाले लोग, सूरजपुर से सड़क का जुड़ाव हुआ। तो हजारों लोग इस सड़क से रोज गुजरते हैं। सड़क की हालत जर्जर हो गई थी, अभी नई बनाई थी 4-5 साल पहले, तारपुर की थी, तो दोबारा इसको मजबूती के साथ आरएमसी को आज शुभारंभ किया है। ये 4 लेन सड़क होगी, 3.5 करोड़ रुपया इसमें खर्च होगा। दोनों तरफ साइडों में ग्रीन बेल्ट होगी, बीच पे डिवाइडर में LED लाइट, स्ट्रीट लाइट होगी, और आगे जहाँ क्रॉसिंग है वहाँ एक उसका गोल चक्कर सुंदर बनेगा। तो एक मजबूत सड़क लोगों के लिए, हजारों लोगों के लिए, ये आवागमन के लिए मजबूती के साथ बनाएगी। पेट्रोल डीजल महंगे हो गए, CNG महंगी हो गई है। लगातार प्रधानमंत्री ने पहले आह्वान किया था, अब विपक्ष कह रहा है कि इतनी महंगाई जनता की कमर तोड़ रही है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं। विपक्ष को देश के लोगों ने जब उन्होंने निराधार आरोप लगाए, जब उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया, ये देश के लोग बहुत जागरूक हैं और देशभक्ति भारत के लोगों में कूट कर भर रही है। और जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो और देशभक्ति की भावना हर देशवादी में पूरी तेजी के साथ उभर रही है, और हर चुनाव में वो देखने को मिलता है। यही मोदी जी 15 अगस्त को लाल किले से कहते हैं कि देश के गरीबों के लिए खाते पीते लोग LPG पर सब्सिडी छोड़ दें। तो मोदी जी के आह्वान पर 1 करोड़ लोगों ने LPG गैस की सब्सिडी छोड़ दी। ये मोदी जी के प्रति देश के लोगों का जो विश्वास और भरोसा है ये जाहिर करता है। आज खाड़ी युद्ध के कारण पूरी दुनिया की जो आर्थिक हालात हैं, जो LPG और पेट्रोलियम पदार्थों की जो सप्लाई चेन है वो बाधित हो गई है। हर भारतवासी और जो पीड़ित पक्ष हैं दुनिया के, वो सब जानते हैं। ये भारत अकेला ऐसा देश है जब दुनिया में 50% से 60% तक पेट्रोलियम पदार्थों में तेजी आ गई है। आज भारत में सबसे कम 3% बढ़ोतरी की गई है। ये हर भारतवासी जानता है। और जब भारत के पर कोई संकट आया है, चाहे कोविड का संकट आया हो, चाहे आज खाड़ी देशों में युद्ध के समय आया हो, हर भारतवासी ने एक मत होकर के मोदी सरकार के साथ खड़ा मिला है। और आज भी हर देश का नागरिक इस समस्या में जो आई है पूरी दुनिया के सामने खाड़ी देशों के कारण, वो पूरे देश के साथ और मोदी सरकार के साथ डटकर खड़ा हुआ है। एक कांग्रेस के बौखलाए हुए लोग हैं, लोग लगातार देश की जनता जिनको चुनावों में पटकली दे रही है, इसलिए वो हताश हैं, निराश है। और वैसे भी कांग्रेस की हालत
तो आज ये उस एम्बेसडर गाड़ी जैसी हो गई जो आज कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। ईद शाह की बैठक का बड़ा असर हुआ है। विपुल गोयल जी ने 10 साल के कार्यकाल का जांच कराने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर होनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था ये मोदी जी की और नायब सैनी जी की सरकार है। इसमें भ्रष्टाचार को दबा नहीं सकते, भ्रष्टाचारियों को बचा नहीं सकते। कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार को दबाया जाता था, भ्रष्टाचारियों को बचाया जाता था। ये मोदी और नायब सैनी जी की सरकार है, यहाँ भ्रष्टाचार को पकड़ा जाता है और भ्रष्टाचारियों को सजा दी जाती है। नीरज शर्मा कह रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे कांग्रेस काल में हुआ, पर जिस सड़क का आपने जिक्र किया वो कांग्रेस काल में बनी और उसका आपने जो है, अरे वो सड़क जब बनी थी जब कृष्णपाल विधायक था। ठीक है, गलतफहमी है। और जो 10 साल पहले की बात की, 10 साल पहले भी प्रदेश में और देश में बीजेपी की सरकार थी। मैं कह रहा हूँ उनका दिमाग काम नहीं कर रहा, उनको यही मालूम नहीं है कि 10 साल पहले किसकी सरकार थी। राव नरेंद्र के घर पे चोरी हुई है, कानून व्यवस्था में बड़ा सवाल उठाया गया। लेकिन निश्चित तौर पर ये कानून से चलने वाली सरकार है, यहाँ आतंकवादियों के साथ कोई समझौता नहीं होता। आप देखेंगे पहली बार आज़ादी के बाद देश में नक्सलवाद को जड़ मूल से समाप्त किसने किया है? तारीख तय करके ये मोदी जी की सरकार, हमारे गृह मंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया। आज देश में जहाँ 70-72 जिलों में नक्सलवाद था, आज देश में एक भी जिले में नक्सलवाद नहीं है। ये मोदी जी की सरकार है ना, ख़त्म कर दिया ना। आज देश में कहीं सारी सीमाएं सुरक्षित हैं, देश के अंदर हर आदमी सुरक्षा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आज कहीं दंगा नहीं है, कहीं बम ब्लास्ट नहीं है। आज लोग चैन के साथ अपने गुजर बसर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें विपक्ष की सरकारों में होती थी, क्योंकि वो आतंकवादियों के साथ उनके प्रति उनकी हमदर्दी होती थी। एक आखिरी सवाल मंत्री जी, नीरज शर्मा ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि 200 करोड़ का जब घोटाला निगम में हुआ तो किसी की आवाज़ नहीं निकली। आज कौन सी केस निकल? देखिए तब भी हमारी सरकार ने जांच कराई, दोषी लोग जेल गए। कह रहे बोले नहीं कोई भी। नहीं, सारे बोले थे, कौन नहीं बोला? अरे आज जो चीज़ विपक्ष को बोलनी चाहिए हम बोल रहे हैं। सरकार कहते ना 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इन कांग्रेसियों की ये हालत है। थैंक यू। सबसे पहले मैं अपने गांव वासियों की तरफ से बड़े बुजुर्ग जो भी आगे आए बैठे हैं, गांव धरोहर समिति और सब माननीय मंत्री जी का और विधायक जी का बुक्के दे के स्वागत करें। बाबूजी तिलकराज बैसला जी, सरजीत जी, आ जाओ। ठीक है जी, मैं साइड हो बाबा स्वागत करो। दे दिया। सेक्टर 46-21 RW प्रधान बहन जी आई हुई है, करना जी बहन जी आप भी आइए, स्वागत करिए माननीय मंत्री जी का और विधायक जी का। जय माता बुलाना उनको, बहन जी को 21 से 8 कैसे बहन जी आप ठीक हो? बहन जी बड़ी मेहनत करती हैं। और बहन जी कैसे हैं? अरे भाई साहब किरण जी स्वागत करें सामने से बहन जी। देखिए मैं सेक्टर 45-46 की तरफ से उनके जो प्रधान हैं उनको कोई समस्याएं हो
कोई काम का भी अधूरा रह रहा हो तो वो आके यहाँ पर अपनी समस्या, गांव की तरफ से भी कोई एक व्यक्ति कोई चीज़ अगर रह रही है अधूरी तो वो गांव की तरफ से रख दे, बता दे एक बार यहाँ। नमस्कार सर, मैं सेक्टर 45 से हूँ। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सीवर की है। सीवर आगे चौक से और पानी जाता नहीं, बिल्कुल खुल रहा सर। दूसरा, ये जो शोरूम का रोड है यहाँ तक डबल बननी चाहिए सर। ये रोड आगे जाके ना पार्किंग का स्पेस हो जाता है, फिर हमारा रास्ता मतलब सकरा हो जाता है। इसको करवा दें सर। और बाकी तो सारे काम हो ही रहे हैं और हमें और मंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम साथ हैं, हमारे यहाँ काम हो रहे हैं सर, हम तो घर के ही हैं सर। मंत्री जी, विधायक जी, तो हमारे सेक्टरवासी और गांव में हमारे वो सभी को मेरा नमस्कार। हमारे मंत्री जी ने 2-3 हमारे ऐसे काम कराए हैं। एक तो हमारा बरातगढ़ सेक्टर 46 का आज देखने दिखाने लायक हो गया है। ये सिर्फ मंत्री जी की मेहरबानी से हुआ आज। और मंत्री जी ने 2 करोड़ 28 लाख रुपए हमारे कम्युनिटी सेक्टर जी के और पास करा दिए, वो भी बहुत जल्दी से जल्दी कार्य में। तो मंत्री जी से कहूँगा उसे जल्दी से जल्दी हमारा शुरू कराया जाए। और 2 ट्वेल लगने थे और मंत्री जी ने ट्रैक्टर और ट्रॉली दिए, वो पास तो हो गए लेकिन वो वर्किंग में नहीं हुए शुरू। तो मंत्री जी से अनुरोध है, 2-3 काम पास हो गए लेकिन वो वर्किंग चालू नहीं कर रहे अभी। तो मंत्री जी से अनुरोध है उसे जल्दी से जल्दी कराया जाए। विधायक जी से भी मेरा अनुरोध है, मैं इनको 9 लेटर दे के आया हूँ, उनमें तकरीबन जेई वगैरह आए हैं, वो सारा लिख के ले गए। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और मंत्री जी का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। और मंत्री जी, हमारी स्ट्रीट लाइट काफ़ी दिक्कत है सेक्टर 46 में। नई के लिए कई बार हम जेई वगैरह से बोलते हैं, रोज ना गोली दे देते हैं, मैं कर देंगे थोड़ा एक उस पर और सख्त ऑर्डर दे। बाकी आपसे मेरा यही है कि जो हमारे पेंडिंग काम है उन्हें कराए जाए, तकरीबन तो हो ही चुके हैं। धन्यवाद। हमारे आदरणीय पेंडिंग एक तो जी वो 2 करोड़ 28 लाख कम्युनिटी सेंटर के कराए हैं, वो अभी चालू नहीं कर रहे। और वो सेक्टर ट्रॉली उन्होंने पास कर दिया लेकिन उसे भेज नहीं रहे। और बाकी वो टाइल के लिए, मेन रोड के लिए टाइल के लिए बोला था जी, वो जेई वगैरह ना बोल रहे पास हो गए, एस्टीमेट वगैरह है लेकिन चालू रेल विहार से हो रहे हैं, लागत से बनवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर रोड बना जाएगा जिसमें, और इसमें विस्तार से मंत्री जी और विधायक जी बताएंगे। और मुझे कभी भी इतनी सी हिचकिचाहट नहीं होती कहने में कि हमारे जो भी काम करते हैं माननीय मंत्री जी और विधायक जी के आशीर्वाद से होता है। चाहे एक छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ट्रांसफार्मर की, मंत्री जी तुरंत सुनते हैं और तुरंत अधिकारी को फोन करते हैं और काम करते हैं। हम हृदय की गहराई से मंत्री जी का और विधायक जी का धन्यवाद करते हैं और हम ऐसे ही आशा करेंगे आपका प्यार और आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। और हमें विधायक जी का और हमारे वार्ड के पार्षद लिक्की भाई भी कुछ कहना चाहते हैं तो आ सकते हैं। धन्यवाद। इस पर हमारे माननीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, भाई दिनेश लखा जी और जो हमारे गांव की सरदारी बैठी हुई है और जो सेक्टर से आए लोग हैं और जो बच्चे, मुझे मैं सबको नमस्कार करता हूँ। तो आज मंत्री जी ने जो हमारे रोड का उद्घाटन किया है कि जो रोड हमारा अंडरपास वाला है तो काफ़ी गड्ढे हो रहे थे, तो बार बार इसको रिपेयर किया जाता था लेकिन एक बार यहाँ फिर गड्ढे हो जाते थे। लेकिन आज मंत्री जी ने इसका भी उद्घाटन कर दिया है और जो हमारे वार्ड की जो बाकी समस्याएं हैं उन सबका मंत्री जी ने निवारण कर दिया है। जो 2 रोड थे वहाँ पे 21 सी डिवाइडिंग वो भी बन चुका है और जो पीछे वाला भूरा चौड़ा रोड था वो भी बन चुका है। तो हम सभी को मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे मंत्री जी ने जो हमारे वार्ड की जितनी समस्याएं सबका निदान कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। की भारत माता की वंदे वंदे। आदर एवं सम्मान के योग भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री मेरे पिता तुल्य चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, इस वार्ड के हमारे छोटे भाई पार्षद लिक्की चपराना जी, पूरी समस्त सरदारी RWS सेक्टर 45-46 की पूरी सरदारी, मंच पर मंचासीन सभी सम्मानित मेरे साथी, आज
सेक्टर 45-46 की डिवाइडिंग रोड को बनवाने के लिए मुझे पता है कि आज से कोई लगभग 3.5-4 महीने पहले जब सिद्धार्था आश्रम से नीचे वाली जो रोड आती है उस रोड का उद्घाटन मंत्री जी करने आए, तो उसी दौरान गांव की सारी सरदारी ने, सेक्टर के सभी लोग वहां मौजूद थे, सबने एक आग्रह किया कि मंत्री जी अंडरपास से लेकर के इसको और जोड़ दो, तो दिल्ली जाने वालों को भी और सेक्टर के लोगों को भी कहीं भी वापस डिलाइट गार्डन की तरफ से नहीं जाना पड़ेगा। और आप ये 46 का जो अनखीर से चौक से 46 सेक्टर की रोड है, इसको आप बनवाने का काम कर दें तो हमारा तो जीवन बिल्कुल स्वर्ग की तरह जिएंगे, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। केवल ये 2 रोड बन जाए तो हमारा काम चलता है। तो मेरी आज माननीय मंत्री जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने तुरंत हुड्डा के अधिकारियों को एक ही बात कही कि ये मेरे गांव को जाने वाला रोड दिल्ली के लिए 45-46 की डिवाइडिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है। उस रोड का एस्टीमेट हुआ, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ और आज उसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी के कर कमलों से आप लोगों के द्वारा किया गया। महेंद्र जी को, तिलक जी को, और कौन कौन थे? महेंद्र जी कौन है? 45 सेक्टर के प्रधान SP सिंह जी, हाँ, किसी के आप तक की डी से थे। मैंने मंत्री जी इन सब लोगों को बिठा करके लगभग 8.5 करोड़ रुपए के एस्टीमेट इनके तैयार करा दिए। और मेरा प्रयास ये है कि जिस तरीके से मेरी आदत रही है कि मैं अपने काम को मैक्सिमम 90 दिन का टाइम दे के चलता हूँ, मेरी आदत रही है, मैं अपने आप को भी टाइम देता हूँ कि मैंने ये काम इतने दिन में करना है। तो आप लोगों को राज सिंह बैसला जी, महेंद्र शर्मा जी और पूरी जो RWS की टीम है, इनकी एक मीटिंग अभी 22 तारीख को फिक्स करी है। इनके जो एस्टीमेट टेंडर रह गए होंगे तो ये बताएंगे। और किसी भी कीमत पर आप लोग निसंकोच रहिए, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये नायब सिंह जी की सरकार और कृष्णपाल गुर्जर जी का आपका प्यार, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। काम आप बताओगे, कराने की जिम्मेवारी हमारी टीम की है। कहीं भी संकोच करने की जरूरत नहीं है कि ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी या ये चीज़ सोचनी पड़ेगी। वो समझ छोड़ दो, काम बताओ, काम आपके हम करके देंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। किसी को कोई संकोच, कोई काम हो तो बताओ खुल के, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। 12 सालों में इतना काम हुआ है कि लोगों पर बताने के लिए समस्याएं बची नहीं हैं। 2-3 मोटी मोटी समस्याएं आई हैं। एक तो 45 की सीवर लाइन की, उसका टेंडर हो गया है, वर्क अलॉट हो जाएगा और अगले 10 दिन में नई सीवर रिपेयर का काम, डालने का काम लगभग 2.25 करोड़ रुपए की लागत से आपका 45 सेक्टर का शुरू हो जाएगा। तो सीवर की समस्या भी 45 की समाप्त हो जाएगी। 46 में ले देकर एक बारात घर की बताई है उन्होंने, उसका भी 2.25 करोड़ का टेंडर अलॉट हो गया है। उसका काम भी अगले हफ्ता 10 दिन में शुरू हो जाएगा। मेन समस्या इस सड़क की थी, क्योंकि पहाड़ का सारा पानी सड़क से आता है, इसलिए तारकोल की सड़क चल नहीं सकती थी। इसलिए हमने हुड्डा विभाग से CA साहब से कह के 3.5 करोड़ की ये डबल सड़क का काम शुरू होगा। बनाने का समय टेंडर में 6 महीने का है, लेकिन हम आपको इसको 3 महीने में कंप्लीट करके देंगे। और सड़क ही नहीं बनाएंगे, सड़क के साथ साथ दोनों तरफ हम सुंदर ग्रीन बेल्ट भी डेवलप करेंगे। कर्नल साहब ने एक समस्या बताई है सबके लिए कि जब इस अंडरपास पे चढ़ते हैं तो ये बिल्कुल अंधा, आदमी को दिखता कुछ नहीं है, अंधी चढ़ाई है। तो ऐसी साहब से, दैया साहब से मेरी बात हो गई है
इसको काट कर इसको नीचे ले जाएंगे, क्योंकि जब इसको नीचे काट के ले जाएंगे तो पानी भी जाना है, तो उसके लिए ड्रेन भी बनाएंगे, जाली भी बनाएंगे। और एक कर्नल साहब ने कहा है जब जाते हैं मथुरा रोड की तरफ तो वहाँ जाके सड़क छोटी हो जाती है, तो मैंने कहा है उसको भी चौड़ी करा देंगे उसको भी।